युद्ध से पहले महाराज अर्जुन को मोह हुआ है और युद्ध के बाद युधिष्ठिर को मोह हुआ है। वो ये सोचकर बैठे हैं कि इतने बड़े युद्ध का कारण मैं ही हूं, मेरे कारण इतने सैनिक मारे गए, मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं समझ में बात आई। तब भगवान युधिष्ठिर को लेकर पहुंचे हैं पितामह भीष्म के पास। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शरों की शैया के ऊपर महाराज पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। रोम रोम में बाण महाराज ढसा हुआ है, रोम रोम में महाराज पूरा बिधा पड़ा है बाणों से शरीर। और उस समय युधिष्ठिर को लेकर समस्त पांडव भी साथ में आए हैं, वहां पहुंचे हैं। जैसे ही पितामह भीष्म ने भगवान को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो नेत्रों के अश्रु से ही उन्होंने भगवान के चरणों का अभिषेक कर दिया। भगवान ने युधिष्ठिर को आगे किया, पितामह भीष्म से कहा कि आप इनको समझाएं कि इतने बड़े युद्ध का कारण ये स्वयं अपने आप को ही मान रहे हैं, यही मान रहे हैं कि मेरे कारण इतने सैनिक मारे गए, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने परिवार बर्बाद हो गए। पितामह भीष्म ने उनको अनेक प्रकार से समझाया, अनेक धर्मों के विषय में बताया, दान धर्मान, राज्य धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। और आगे चलकर कहा, युधिष्ठिर मैं तुम्हें आखिर में एक ही बात बताना चाहता हूं कि ये कोई और नहीं है। बोले तुम कौन हो? बोले तुम केवल और केवल निमित्त हो, तुम केवल निमित्त हो। तुम सोच रहे हो कि तुम में इतनी काबिलियत है कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध तुम जीत सकते थे? महाराज मुझ जैसे पितामह भीष्म को शरों की शैया पर लिटा सकते थे, गुरु द्रोण कर्ण मारा बड़े बड़े योद्धाओं को तुम मार सकते थे। इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है, ये सब तुमने नहीं किया है। बोले तुम केवल निमित्त हो। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं एक बार सबको देखना चाहता हूं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो केवल अर्जुन ने सबको नहीं देखा, बोले कृष्ण ने भी सबको देखा और उन्होंने पहली ही दृष्टि से सबकी मृत्यु निश्चित कर दी। पहली ही दृष्टि में सबकी मृत्यु तय कर दी। तुम्हें 8वें दिन मरना है, तुम्हें 12वें दिन, तुम्हें 14वें दिन, तुम्हें 7वें दिन, और बाण चलाने का सौभाग्य तुम्हें दे दिया। तुम ये सोच रहे हो तुमने युद्ध किया, बोले तुमने कोई युद्ध नहीं किया, तुम्हें केवल बाण चलाने का सौभाग्य भगवान ने दे दिया। सामने वाले को तो उस दिन मरना ही था, तुम बाण ना चलाते तो वो गिरकर मर जाता। भगवान ने मृत्यु तो पहले ही तय कर दी थी। इसीलिए तुमने भैया सिर नहीं काटे, तुमने तो पैर काटे हैं। जैसे हमारे सदगुरुदेव हमेशा कहते थे, बोले जैसे 3 सैनिक आपस में बात कर रहे थे। पहला सैनिक कहता है कि मैं अपने राजा के साथ युद्ध लड़ने गया और सामने वाली सेना के मैंने 500 सैनिकों के सिर काट दिए। दूसरा सैनिक कहता है, बोले मैं भी अपने राजा के साथ युद्ध लड़ने गया और सामने वाली सेना के 1000 सैनिकों के सिर मैंने काट दिए। तीसरा सैनिक कहता है, बोले मैं भी अपने राजा के साथ युद्ध लड़ने गया और सामने वाली सेना के 2000 सैनिकों के मैंने पैर काट दिए। सामने वाले ने कहा, भैया पैर काट दिए? युद्ध के मैदान में तो सिर काट कर आया जाता है, तुम पैर काट कर आ गए। वो सैनिक कहता है, क्या करें, हम पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। हम जब तक पहुंचे सिर तो कोई पहले ही काट के चला गया था, हमें पैर मिले तो वो काट कर आ गए। पितामह भीष्म कह रहे हैं, बोले तुमने सिर नहीं काटे, बोले तुमने तो केवल पैर काटा है। सिर तो पहले दिन भगवान ने देखकर ही काट लिए थे। तुम तब भी निमित्त थे, तुम आज भी निमित्त हो, तुम आज भी निमित्त हो, तुम केवल एक इंस्ट्रूमेंट हो। तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपनी मर्जी से यहां पर आए हो? बोले जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हो, जो चुटकी बदलते पूरी सृष्टि कर दें और प्रलय कर दें, उन्हें तुम्हारे मोह को दूर करने के लिए इतनी दूर यहां लाना पड़ेगा? वो आज भी तुम एक केवल निमित्त हो। भगवान तुम्हारे लिए नहीं आए, वो तो मेरे लिए आए हैं। पितामह भीष्म कह रहे, वो तो मेरे लिए आए। युधिष्ठिर कह रहे हैं, बोले मैं इनके बारे में ही तो जानना चाहता हूं, ये कौन है? ये बुआ के लड़के हैं कि मित्र हैं? ये कौन है? मैं इनके विषय में जानना चाहता हूं, ये कौन है? भगवान को देखकर पितामह भीष्म कहते हैं, बोले इनके विषय में भला कौन बोल सकता है? बोले जैसे घर में पति आए और पत्नी की गोदी में बच्चा हो,
तो पति कहे भैया नेक पानी लेकर तो आना, तो पत्नी अपनी गोदी के बालक को पति को पकड़ाती है, इसको गोदी में लो, मैं अभी पानी लेकर आती हूं। और भैया तब वो पानी लेकर आती है। बोले ऐसे ही बोले भगवान के विषय में कोई नहीं बोल सकता। बोले भगवान के विषय में तो वही बोल सकता है जिसकी बुद्धि को पकड़कर भगवान अपनी गोदी में ले लेते हैं। बोले मैं कौन होता हूं इनके विषय में बोलने वाला, जिनकी बुद्धि को ये पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, वही इनके विषय में कुछ बोल सकता है। यही बात पितामह कह रहे हैं। बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि सुसुकमप गते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयिषु यत् भव प्रवाह। बोले मैं कौन होता हूं, बोले जिसकी बुद्धि को ये पकड़ लेते हैं वही उनके विषय में कुछ बोल पाता है। बोले भैया आज ये मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं महाराज, आज मेरे ऊपर इनको कृपा करनी थी और वास्तव में मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। बोले इनसे बड़ा जीवन में कोई भक्त वत्सल भी कोई नहीं मिलेगा। लोग हैं जो घटना के महाराज पहले चले जाते हैं, लोग हैं जो दुर्घटना के बाद आते हैं, लेकिन सही समय पर जीवन में आने वाले, रक्षा करने वाला, बोले इनके अलावा कोई नहीं मिलेगा। बोले महाराज जो अपने भक्त की बात को बड़ा करने के लिए स्वयं को छोटा कर दे, बोले वो एकमात्र गोविंद ही हो सकता है। बोले मैंने तो जीवन का केवल अनुभव किया है कि जब मुझको सूचना मिली कि भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो बोले मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं भगवान से अस्त्र उठवा के ही रहूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है कि भगवान से अस्त्र उठवा के ही रहूंगा। और मैंने उसी दृश्य को देखा महाभारत के युद्ध में, जब कौरव हार रहे थे तो एक दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म का बड़ा अपमान कर दिया। पितामह आप खड़े हमारी तरफ हो और लड़ पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो। आपके होते हुए ऐसा हो सकता है हम मारे जा रहे हैं, पांडव विजय होते जा रहे हैं। यदि आपकी उनके प्रति इतनी सहानुभूति है, जाओ उनकी तरफ ही खड़े हो जाओ, यहां से क्यों लड़ रहे हो। पितामह भीष्म का दुर्योधन ने बड़ा अपमान कर दिया। पितामह ने भी कह दिया कल मैं अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। महाराज अगले दिन वो अर्जुन से युद्ध करने के लिए भड़े हैं। भगवान ने कहा पितामह आज बड़े क्रोध में हैं, कैसे भी आज अर्जुन को पितामह के सामने नहीं जाना चाहिए, आज अर्जुन को बचा लो। सबको भेज दिया महाराज पितामह को रोकने के लिए, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही थी जो पितामह को रोक पाए। सबको चीरते हुए पितामह अर्जुन के रथ के सामने पहुंच गए। अर्जुन और पितामह भीष्म का युद्ध चल रहा है। महाराज ऐसी बाणों की वर्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं। आज अर्जुन भी थर थर कांप रहा है। आज भगवान का चतुर रथ संचालन ही अर्जुन की रक्षा कर रहा है। कभी वो रथ के घोड़ों को नीचे बिठा लेते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। बाण ऊपर से निकल जाता है, कभी बगल से निकल जाता है। आज एक बाण मारा पितामह का छोड़ा हुआ सीधे अर्जुन की छाती पर लगा और अर्जुन मूर्छित होकर गिर गया। पितामह ब्रह्मास्त्र छोड़ने लगे। उसी समय भगवान ने देखा पितामह भीष्म ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले हैं, अर्जुन मूर्छित पड़ा हुआ है। उसी समय भगवान रथ से नीचे कूद पड़े, उस रथ के पहिए को उन्होंने उठा लिया, पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगे। उनका पीतांबर जमीन पर गिर गया, केश खुल गए। महाराज वो दौड़े चले जा रहे हैं। इतने में ही सारे पांडव दौड़े दौड़े आए। अर्जुन की मूर्छा टूट गई, सबने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पृथ्वी फट गई। अरे प्रभु क्या कर रहे हो। महाराज पांडव कहते हैं प्रभु हमें मर जाने दो, लेकिन हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ो। हम मरने को तैयार हैं, लेकिन आप प्रतिज्ञा अपनी मत तोड़ो। महाराज पृथ्वी कहने लगी प्रभु कैसी बात करते हैं, इस पृथ्वी पर यदि आप ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन ना करोगे तो कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। महाराज पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण छोड़कर उसी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। सब कह रहे हैं प्रभु मर जाने दो, आप प्रतिज्ञा मत तोड़ो। भगवान ने एक हाथ से पृथ्वी को हटाया, एक हाथ से पांडवों को हटाया और उच्च स्वर से एक ही बात कही। बोले मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, बोले मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि जो मेरा भक्त प्रतिज्ञा ले ले उसी को पूर्ण करना मेरी प्रतिज्ञा है। पितामह भीष्म के आश्चर्य की सीमा ना रही। बोले कोई इतना बड़ा होकर भी इतना छोटा हो सकता है, जो मेरी बात रखने के लिए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया।
महाराज हम अपनी छोटी छोटी बातों को नहीं छोड़ दे, हमारी जवान का क्या, अरे हमने कह दिया, अरे ऐसा हो गया। लेकिन वह भगवान का स्वभाव कैसा है? पितामह भीष्म यही तो कह रहे हैं, बोले इनसे बड़ा भक्तवत्सल जीवन में कोई नहीं हो सकता। महाराज जो समय पर आकर हमेशा रक्षा के लिए तत्पर हैं, जो अपने हमारी बात पूरा करने के लिए अपनी बात को छोटा कर देता है, बोले ऐसा गोविंद कौन हो सकता है?